अयोध्या में तारीखी बाबरी मस्जिद की जगह तामीर किया गया राम मंदिर की तकमील मोदी की क़यादत में मजहबी इंतहा पसंदी की अलामत बन चुकी है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की अयोध्या में 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को शहीद करके तामीर किए गए राम मंदिर पर परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। तारीखी बाबरी मस्जिद को 1992 में RSS और हिंदू परिषद के इंतहा पसंद हुजूम ने शहीद कर दिया था, जिसके नतीजे में मुल्कगीर फसादात में 2000 से ज़ायद अफराद मारे गए थे। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में तस्लीम किया था कि मस्जिद की शहादत गैर कानूनी थी, मगर उसके बावजूद भी ज़मीन मंदिर की तामीर के लिए हिंदू ट्रस्ट के हवाले कर दी गई, जिसे बैनुल-अक़वामी माहिरीन ने कानून की पामाली और अक़लियतों के हुकूक की खिलाफ वर्जी भी करार दे दिया। भारत में मजहबी इंतहा पसंदी और हुकूमत की जानिब से इसको हवा देने पर बात करने के लिए हमारे पास टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर डॉक्टर कमर चीमा साहब। डॉक्टर कमर चीमा साहब, कहिएगा, बीजेपी हुकूमत ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म की तरफ से इंतहा पसंद हिंदुओं की सरपरस्ती की क्या वजूहात हैं? क्या ये सियासी तौर पर दुरुस्त हिकमत अमली है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि इंडिया के अंदर जब से महसूस किया गया कि नरेंद्र मोदी साहब पावर में आए हैं, तो जो इंडिया का 1950s में जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था उसको चेंज करने की बातें की जा रही हैं। आप देखें ना कि एक वक्त हुआ करता था कि इंडिया को सेकुलर डेमोक्रेसी कहा जाएगा, लेकिन आज भारत के अंदर वजीर आजम जो हैं वो उस जगह पे जाके मंदिर का इफ्तिताह करते हैं, झंडा लहराते हैं जहाँ कभी मस्जिद हुआ करती थी। तो दुनिया के अंदर क्या पैगाम दिया जा रहा है? भारत के अंदर आपको पता है जो मुसलमान हैं, सिख हैं, जो ईसाई हैं, वो ऑलरेडी अंडर रिप्रेजेंटेड है। उनकी रिप्रेजेंटेशन लोकसभा या राज्यसभा के अंदर नहीं है, लेकिन मजीद इंटरनेशनल कम्युनिटी को की परवाह किए बगैर ये पैगाम दिया जा रहा है कि इंडिया एक हिंदू राष्ट्र बनेगा, एक हिंदू स्टेट बनेगा। अभी थोड़े दिन पहले यूनाइटेड स्टेट्स की कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम है, उसने इंडिया को एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जो है वो किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया क्या वैल्यूज छोड़ के इंटरेस्ट की बात करेगी? क्या इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस चीज को इग्नोर करना शुरू कर दिया है कि इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है कि वैल्यूज इंपॉर्टेंट है? हमें तो जब इंटरनेशनल लॉ पढ़ा जाता है UN चार्टर के अंदर, बैनुल-अक़वामी निज़ाम के अंदर ये बताया गया कि वैल्यूज इंपॉर्टेंट होती हैं। आज डेमोक्रेसी की वैल्यू इंडिया के अंदर कहाँ पे है? आज ह्यूमन राइट्स कहाँ पे हैं? आज माइनॉरिटी राइट्स कहाँ पे हैं? पूरी दुनिया का जो निज़ाम है ये वैल्यूज के ऊपर खड़ा है। वैल्यूज को अंडरमाइन किया जा रहा है और पावर पॉलिटिक्स को और इन चीज़ों को अहमियत दी जा रही है। मैं समझता हूँ कि इंडिया के अंदर जिस तरह मुसलमानों को बड़ी तादाद में ऑलरेडी जेलों में रखा गया है, वहाँ पे आपको पता है कवानीन बने हुए हैं, एंटी कन्वर्जन लॉज हैं, मुसलमान बड़ी तादाद में जेलों में हैं जिनके ना केसेस लगते हैं। और आप देखिए आज का ये जो इमेज है कि मोदी साहब जाते हैं, मजहबी सियासत करते हैं, और जो इंडिया जिस चीज से मशहूर था दुनिया में कि वहां पे सेकुलरिज्म है, उसको उन्होंने खत्म करके अब वो एक हिंदू राष्ट्र की तरफ चल पड़े हैं। मैं समझता हूँ इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज के हवाले से देखना चाहिए। इंडिया माइनॉरिटीज को टारगेट करता है, कभी अमेरिका जाके वहां पे सिखों को कत्ल करने की कोशिश की, कनाडा में कत्ल करने की कोशिश की, ऑस्ट्रेलिया में कत्ल करने की, बरतानिया में कत्ल करने की कोशिश की। माइनॉरिटीज को और मुसलमान क्योंकि ऑलरेडी बड़ी तादाद में इंडिया के अंदर मौजूद है तो उन्हें वहीं टारगेट किया जाता है। ईसाइयों को आपको पता है कि नागालैंड, मणिपुर के ऊपर वहां पे बड़ी तादाद में आज तक जो चर्च जो है वो जलाए गए, जिसपे यूरोपियन यूनियन और दुनिया के बैनुल-अक़वामी इदारों ने ये रिपोर्ट्स दी कि इंडिया के अंदर जो ईसाई हैं वो इनसिक्योर हैं। मुसलमान भी यही बात करते हैं कि वहां पे इनसिक्योर है। मैं समझता हूं कि मुस्लिम दुनिया को, इंडिया को इस बात को बावर कराना चाहिए कि वहां पे जो बड़ी तादाद के अंदर मुसलमान हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है, और इस तरह बहुत सारे जो हिंदू हैं वो उन मसाजिद में जा रहे हैं और मसाजिद के अंदर वो अपील्स कर रहे हैं कि इन मस्जिदों के अंदर मंदिर, इनके नीचे जो है वो मंदिर थे, और वो अदालतों में जाके दरखास्तें दे रहे हैं कि हमें इस मस्जिद को खोदने की इजाज़त दी जाए। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसा ट्रेंड चला बाबरी मस्जिद के बाद कि जहाँ पे उन्होंने राम मंदिर मोदी साहब ने बना के अपनी सियासत तो करने की कोशिश की, लेकिन इंडिया का जो चेहरा है वो दुनिया के सामने वो एक हिंदू राष्ट्र का चला गया। वो सेकुलर कंट्री नहीं है, वहां पे माइनॉरिटीज की कोई वैल्यू नहीं है, और बड़ी तादाद में वहां पे जो लॉज हैं, जो डिस्क्रिमिनेटरी लॉज हैं, आपको पता है कि 2025 में एक वक्फ बिल आया था, फिर एक नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन NRC का एक बिल आया था,
इसी तरह एक 295A है जो ब्लास्फेमी लॉज के हवाले से है। सो वहाँ पे बड़ी तादाद के अंदर माइनॉरिटीज़ को जो टारगेट किया जा रहा है स्टेट लेवल पे, अगर और फिर स्टेट जब माइनॉरिटीज़ के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद होता है तो स्टेट खामोश रहती है, स्टेट उसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं देती, स्टेट माइनॉरिटीज़ का साथ नहीं देती। और अब तो इस हद तक चले गए हैं, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन इस तरह है कि बीजेपी ने मुसलमानों को टिकट्स देना बंद कर दी हैं। अब किसी मुसलमान को बीजेपी के टिकट नहीं दी जाती इलेक्शन लड़ने के लिए। अभी हालिया बिहार के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं या नेशनल इलेक्शन जो हुए हैं, वहां पर उन्होंने मुसलमानों को कंप्लीटली इग्नोर किया है। अमूमन होता यह था कि इंडिया की जो कैबिनेट होती थी उसमें 1 या 2 मुसलमान होते थे या माइनॉरिटी से लोग लिए जाते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, एक हिंदू स्टेट बनाने के लिए उन्होंने कंप्लीट सिस्टमैटिक जो जिसे कहते हैं ना एक तो एथनिक क्लिंजिंग कर दी है, रिलीजियसली वाइप आउट कर रहे हैं ताकि वो सिर्फ बताएं दुनिया को कि ये सिर्फ और जो है वो एक हिंदू स्टेट है। मैं समझता हूँ इस पे बैनुल-अक़वामी कवानीन या बैनुल-अक़वामी जो सिस्टम है उसको तो पूछना चाहिए इंडिया से कि क्या वैल्यूज खत्म हो गई हैं, और दूसरा मुसलमानों को ये आवाज बुलंद करनी चाहिए, मुसलमान ममालिक को ये आवाज बुलंद करनी चाहिए कि अगर इंडिया के मुसलमान जो कि 25 करोड़ से ज्यादा है, 30 करोड़ के ज्यादा हैं, इतनी बड़ी तादाद में अगर मुसलमानों को अबैंडन कर दिया जाता है, इग्नोर कर दिया जाता है और उनके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता, और वो भी एक ऐसा मुल्क जो दुनिया में अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मुसलमान ममालिक की जिम्मेदारी है, OIC की जिम्मेदारी है कि वो इंडियन लीडरशिप से जब मिलते हैं तो उनसे ये कहें कि मुसलमानों को प्रोटेक्ट करें। वहाँ पे अगर मुसलमान ममालिक ने ये रवश रख ली कि ठीक है हमारे बायलैटरल इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक रहें और वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ मुसलमान जैसे तैसे हैं वो रहें, वो आपका इंटरनल मसला है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी ज्यादती होगी और ये पता चलेगा कि किस तरह, किस अंदाज के साथ एक नई जो एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट इंडिया के अंदर आ रहा है वो उसके कानून के खिलाफ है, वो उसके सिस्टम के खिलाफ है और बैनुल अक़वामी वैल्यूज के खिलाफ है। और इंटरनेशनली अब आहिस्ता आहिस्ता दुनिया ने लिखना शुरू कर दिया, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने इसके ऊपर बात की है, यूरोपियन यूनियन ने इंडिया को कहा है कि ईसाइयों की प्रोटेक्शन करें। और आज तक नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कभी मणिपुर नहीं गए जहां पे बड़ी तादाद में ईसाइयों को जो अटैक किया गया, कत्ल किया गया, उनके मजहबी जो मसाजिद हैं, मजहबी प्लेसेस जो है, चर्च हैं, उनको टारगेट किया गया। नरेंद्र मोदी साहब वहां नहीं जाते, वो अयोध्या आते हैं बार बार, अभी भी वो अयोध्या आए हैं, उनको आज़ादी है, वो एक इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअली जो मर्जी अपना मजहब को फॉलो करें, लेकिन फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात तो ना करें। फिर वो ये तो ना कहें कि आप एक इंक्लूसिव सोसाइटी हैं, आप रिलीजियस फ्रीडम वहां पे मौजूद है। आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर मुसलमानों को ये खौफ हो कि हमारी मस्जिद को गिरा के नीचे मंदिर की तलाश करने के लिए अदालतें इजाजत देंगी तो कितना बड़ा एक मजीद क्राइसिस आएगा। मैं समझता हूँ कि आज का ये जो नरेंद्र मोदी साहब का एक्ट है ये इंडिया के अंदर मजीद तकसीम पैदा करेगा और मुसलमानों को आइसोलेट करेगा और इनसिक्योर करेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा साहब, बैनुल अक़वामी उमूर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपना तज्जिया दे रहे थे इस हवाले से।